टियर 4 को लेकर कल छात्रों को भी जरूरी नहीं है कि हम के सभी सवाल का जवाब आपको दें। पर आंदोलन नहीं होने दिया गया। जरूरी नहीं है कि हम के सभी सवाल का जवाब आपको दें। पर आंदोलन नहीं होने दिया गया। आखिर टियर 4 के अभ्यर्थियों के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? वोट लेने के लिए सब नेता आते हैं, सब मंत्री आते हैं, जब उनकी हक की बात आती है तो सब लोग पीछे हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 2.5 साल से टियर 4 के अभ्यर्थी जो है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा वैकेंसी आ जाएगा। कई बार उन्होंने सड़क पर उतर करके लाठियां भी खाई। अभी 8 मई की घटना देख लीजिए, किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनको कुछ नहीं कहा गया कि क्यों पीटा जा रहा है, कुछ बताया नहीं गया कि आखिर किस लिए आपको पीटा जा रहा है, क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है। बस वो प्रदर्शन कर रहे थे और अपना हक जो है वो सरकार से मांग रहे थे। ये सरकार को जो है अच्छा नहीं लगा कि अभ्यर्थी हमसे हक मांग रहे हैं और सरकार उन पे जो है जोरदार लाठी बरसा दी। अभी कल का आंदोलन देख लीजिए, किस तरह से छात्रों को पकड़ पकड़ के गाड़ी में भर भर के जो है वो ले जाया गया और थाना में जो है बंद कर दिया गया और शाम को जो छोड़ा गया। समझिए कि आंदोलन को कुचल दिया गया। सभी नेता मंत्री से पूछ रहे हैं और हमने एक मंत्री बिहार सरकार के हैं, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, नाम है अशोक चौधरी। जब उनसे टियर 4 के बारे में पूछे कि रोजगार देने की आपने बात कही थी, टियर 4 के अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं सड़क पे, उनको जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है। तो देखिए, हर मंत्री की तरह ये भी किस तरह से मुंह घुमाकर चल गए। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोले। यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, जाति विशेष देखकर एनकाउंटर किया जाए। नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि वो लोग क्रिमिनल हैं कि नहीं है। अगर वो लोग क्रिमिनल नहीं हैं तब तो एक बात समझ में आता है, लेकिन अब क्रिमिनल को भी जाति में बांटने लगिएगा और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। और दूसरा बात है कि क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन में रहते हैं, अभी चाहते हैं कि 20 साल पुराना राज लौटे कि भाई हमारे जात का क्रिमिनल है तो उसको फ्री हैंड है, ये सब बात खत्म जब तक नहीं होगी। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। क्रिमिनल जाति पूछ कर क्राइम नहीं करता है। क्रिमिनल पैसा लेके क्राइम करता है और पैसे के लिए क्राइम करता है। इसीलिए जो भी क्रिमिनल होगा उस पर एक्ट होगा। सरकार की नियत ही नहीं है कि नौकरी दे, इसीलिए लाठीचार्ज हो रहा है तेजस्वी यादव। टियर 4 को लेकर कोई जरूरी नहीं है कि हम तेजस्वी यादव के सभी सवाल का जवाब आपको दें। टियर 4 को लेकर कल छात्रों को बिना मतलब का सब उठा लिया गया, पर आंदोलन नहीं होने दिया गया। तो देखा आपने वीडियो किस तरह से जब सवाल किया गया तो सीधे निकल लिए, कुछ नहीं बोले। हम मानते हैं कि अब शिक्षा मंत्री नहीं है तो इस पे जवाब नहीं कुछ, लेकिन कुछ तो अभ्यर्थियों को बोलिएगा। बिहार सरकार के आप मंत्री हैं, जीत करके आए हैं, तो कुछ तो बोलिएगा अभ्यर्थियों के हक में कि हाँ, अभ्यर्थियों को हम बात करेंगे मंत्री जी से, या अभ्यर्थियों को हक मिलेगा, या उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं बोले और चुपचाप निकल लीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जवाब देना होगा और जब तक जवाब नहीं दीजिएगा हम आपसे सवाल लगातार करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री से भी सवाल किए तो वो भी ऐसे ही निकल लिए जैसे ये मंत्री जी निकल लिए। तो समझिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनके जो है समर्थन में सब लोग खिलाफ हो गए। ऐसा लगता है कि मानिए वो आतंकवादी हो, इस तरह से व्यवहार अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि उनका होता क्या है। फिलहाल लाठी खा कर के जो है वो बदहाल हो चुके हैं। अब कह रहे हैं कि अब हम लाठी खाने के लिए तैयार नहीं हैं, अब हमें हक दे दीजिए सरकार। बहुत पीट लिए, जब सड़क पर उतरते हैं तब पीटे जाते हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं। तो अब टियर 4 का वैकेंसी मिलेगा कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि सारे मंत्री जो है वो मुंह फुलाकर घूम जा रहे हैं। 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 30 तारीख तक नहीं होता है तो फिर पटना की सड़क पे एक जनसैलाब देखने को मिलेगा, जो सीधे बिहार सरकार को दिखाएगी कि आखिर छात्र हित में काम नहीं करिएगा तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच को लाइक करें।